हेलो डियर स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस क्लास में आपका फिर से वेलकम है। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन में स्टडी करेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। फिर जानेंगे कोलिजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है। इन सब विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसका वीडियो आपको पसंद आता है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन या किसी अन्य इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट हो या हाइड्रोजन रिलीज करता हो, वह रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। यह बताया गया है कि यदि कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे या अन्य इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट करे तो वह रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। या हम कह सकते हैं यदि कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन रिलीज करे, किसी रिएक्शन में यदि कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन रिलीज करे तो भी वह रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उस सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं रिडक्टेंट, अपचायक कहते हैं। आइए हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। तो इसमें कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और CO2 बना रहा है। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, इसलिए कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कार्बन क्या कहलाएगा, रिडक्टेंट कहलाएगा। उसी प्रकार से एग्जांपल नंबर 2 में देखिए, आपका मैग्नीशियम एक मेटल है, यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बना रहा है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि मैग्नीशियम का जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है और मैग्नीशियम को हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्टेंट कहेंगे। उसी प्रकार से एक एग्जांपल और देखते हैं, जिंक, यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बना रहा है जिंक ऑक्साइड ZnO। इसमें भी जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि यह रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब उसके बाद से हम देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 4 में, Fe आयरन, यह Cl2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बना रहा है FeCl2 और बना हुआ है FeCl2 फेरस क्लोराइड, पुनः Cl2 के साथ रिएक्ट करके बना रहा है FeCl3। इसमें देखिए क्या हुआ है, जो हमारा सब्सटेंस जो कि एक एलिमेंट है आयरन एलिमेंट, यह ऑक्सीजन के साथ न रिएक्ट करके क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्लोरीन है क्या, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। यह जानिए जितने एलिमेंट होते हैं इसमें जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 जिसे हम 7th A कहते हैं सब ग्रुप में आता है, फिर कल, बहार, आई, आंटी, ये इन तत्वों को हम लोग हैलोजन तत्व या हैलोजन एलिमेंट्स कहते हैं। इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक विद्युतात्मक तत्व होता है। तो इसमें देखिए एग्जांपल नंबर 4 में आयरन ऑक्सीजन के साथ न रिएक्ट करके किसी अन्य
अन्य में क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यह रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और इसमें यह भी क्या कहलाएगा, रिडक्टेंट कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। उसी प्रकार से FeCl2 भी आपका क्या कहलाएगा, रिडक्टेंट कहलाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH एथिल एल्कोहल है, यह रिएक्शन के दौरान कन्वर्ट हो रहा है CH3CHO एसिड एल्डिहाइड में, और इसमें से क्या रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। एथिल एल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है एसिड एल्डिहाइड में, और एथिल एल्कोहल से क्या निकल गया, हाइड्रोजन निकला। यदि सबस्टेंस हमारा क्या है, एथिल एल्कोहल, और इससे हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, इसलिए यह रिएक्शन जो है कैसा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और इसमें एथिल एल्कोहल क्या कहलाएगा आपका, यह एक रिडक्टेंट कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। रिडक्शन रिएक्शन यह सेम ऑक्सीडेशन रिएक्शन का उल्टा है। वह रिएक्शन जिसमें कोई सबस्टेंस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो या को अन्य इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जितने मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं के साथ रिएक्ट हो, तो वह रिएक्शन जो है रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। या यदि कोई सबस्टेंस क्या रिलीज करे, ऑक्सीजन, तो भी वह रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो आइए हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट में देखें, Cl2 क्लोरीन है, यह हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके बना रहा है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें Cl2 एक सबस्टेंस है जो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ, और बना रहा है HCl, यानी कि यह पूरा का पूरा रिएक्शन जो है रिडक्शन रिएक्शन है। और इसमें Cl2 का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए Cl2 को हम कहेंगे ऑक्सीडेंट कहेंगे। ठीक है, ऑक्सीकारक कहेंगे। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। जैसे क्लोरीन मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है MgCl2, तो यह भी रिएक्शन आपका रिडक्शन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि जो सबस्टेंस है मैग्नीशियम एक मेटल है, और मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, इसके साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है MgCl2, इसलिए यह रिएक्शन एक क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। उसी प्रकार से एग्जांपल नंबर 3 देखिए, I2 आयोडीन, यह Hg के साथ, Hg क्या है, एक मेटल है, मरकरी नाम है, इसे हम पारा कहते हैं, यह आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, बना रहा है HgI2 मर्क्यूरिक आयोडाइड। तो इसमें भी आयोडीन का रिडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आयोडीन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मरकरी के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से एक एग्जांपल और देखिए, एग्जांपल नंबर 4 में C6H5OH, यह फिनॉल का सूत्र है। फिनॉल का यदि हम रिएक्शन जिंक के साथ करा रहे हैं तो यह बना रहा है C6H6 बेंजीन, और इसमें से ZnO अलग हो रहा है। ठीक है, तो फिनॉल से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, यह ऑक्सीजन जिंक के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना रहा है, यानी फिनॉल से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, इसलिए यह रिएक्शन कैसा रिएक्शन कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, फिनॉल का जो है बेंजीन
में रिडक्शन हो रहा है, इसलिए फिनॉल को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेंट कहेंगे। यह बात आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यह भी हम डिफिनीशन बोल सकते हैं कि यदि किसी सबस्टेंस में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की संख्या में कमी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की संख्या में यदि कमी हो तो भी वह रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन कराता है। जैसे FeCl3 फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड कन्वर्ट हो रहा है FeCl2 फेरस क्लोराइड में और अलग हो जा रहा है इसमें Cl2। तो देखिए क्लोरीन अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि यह इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो फेरिक क्लोराइड जब फेरस क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट Cl की संख्या में क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। फेरिक जो है, फेरिक क्लोराइड जब फेरस क्लोराइड में बदल रहा है तो Cl2 निकल जा रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल जा रहा है, रिलीज हो रहा है। तो यह रिएक्शन कैसा रिएक्शन कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। और इसमें FeCl3 क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीडेंट कहलाएगा। ठीक है, अब तक हम लोगों ने जाना कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। आइए इसके विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, रेड और ऑक्स, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। वह रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल आपके सामने है, जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होकर बना रहा है Cu+H2O। इस रिएक्शन में हम देखें तो CuO कॉपर ऑक्साइड जो है Cu में कन्वर्ट जब हो रहा है तो यह ऑक्सीजन को रिलीज कर दे रहा है, और जो भी सबस्टेंस ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं उनका रिडक्शन होता है, हमने बताया अभी कुछ देर पहले। तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और इसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन को ये साथ रिएक्ट हो जा रहा है, यानी कि H2 का H2O में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसका रिडक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट कहते हैं, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं रिडक्टेंट। ठीक है, रिडक्टेंट कहते हैं। अब इस रिएक्शन को हम देखें तो इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। उसी प्रकार से एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं, FeCl3 प्लस SnCl2 कन्वर्ट हो रहा है FeCl2 प्लस SnCl4। इस रिएक्शन में हम देखें तो FeCl3 क्या कर रहा है, FeCl3 क्या, Cl क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो FeCl3 जब कन्वर्ट हो रहा है FeCl2 में, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का साथ छोड़ रहा है, यानी कि इसका इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और SnCl2 के पास पहले, Sn के पास पहले 2 क्लोरीन है, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और रिएक्शन के बाद जो है इसमें 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, SnCl2 का SnCl4 में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इसलिए इस पूरे रिएक्शन को हम क्या सा रिएक्शन बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक है, देखिए जब हम अगली कक्षाओं में जाएंगे आप लोग, और जब इंटर में आप प्रवेश करेंगे तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन की जो डिफिनीशन है और भी गहराई में जाकर आप सीखेंगे। उसमें बताया जाएगा इसका डिफिनीशन जो है इलेक्ट्रॉन संकल्पना के आधार पर, ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर इनका डिफिनीशन बताया जाएगा।
अभी आप लोग 10th में हैं तो केवल इसी को ही जानेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कोरिजन क्या होता है, जिसे हम संक्षारण कहते हैं। आपने देखा होगा कि लोहे की बनी हुई जो नई वस्तुएं होती हैं वह चमकीली दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उसके ऊपर भूरे लाल रंग का परत चढ़ जाता है और इस क्रिया को हम कहते हैं कि लोहे पे क्या लग गया है, जंग लग गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब कोई धातु, कोई भी मेटल हो, जब अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता की संपर्क में आता है तो वह संक्षारित होने लगता है, कोरिजन होने लगता है। इसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। जैसे हम कहें कि आयरन है Fe, यह जैसे ही नमी यानी H2O और ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो यह बना लेगा फेरस ऑक्साइड, या फिर कह सकते हैं Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बना लेगा, जिसे हम रस्ट कहते हैं, जंग। या सीधे हम कह सकते हैं जितने भी मेटल होते हैं उनका क्षय होना, उनका नष्ट होना, उनका विनाश होना कोरिजन कहलाता है। सी धातुओं का नष्ट होना संक्षारण कहलाता है, कोरिजन कहलाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं रेंसिडिटी क्या होता है, विकृत गंधिता। जब फैट और ऑयल और उनसे बने हुए जो फूड सब्सटेंस होते हैं, वायु की उपस्थिति में जब उन्हें रखा जाता है तो वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तथा उन सब्सटेंस से एक विशेष प्रकार की स्मेल आने लगती है और उनका जो टेस्ट होता है वह खराब हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, तथा इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। सामान्यतः फैट और ऑयल युक्त जो भी फूड सब्सटेंस होते हैं उन्हें ऑक्सीडाइज होने से, ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए उसमें कुछ ऑक्सीडाइज प्रोसेस को, ऑक्सीकरण प्रक्रिया को रोकने के लिए पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे चिप्स या कुरकुरे के जो पैकेट होते हैं उसमें एयर भरा होता है, तो उसमें किया क्या जाता है, चिप्स और कुरकुरे है क्या, फैट या ऑयल से बने हुए या सब्सटेंस है, फूड सब्सटेंस है, तो इनका रेंसिडिटी ना हो, इनका स्वाद खराब ना हो, तो इसलिए उस पैकेट से ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है और कम सक्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन गैस उसमें भरा जाता है ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो, यानी कि उसका स्वाद ना बिगड़े। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, स्वाद का बिगड़ जाना रेंसिडिटी कहलाता है। और रेंसिडिटी को रोकने के लिए हम उसमें ऑक्सीडाइज न होने वाले पदार्थों को मिलाते हैं, जैसे नाइट्रोजन। इस क्लास में बस इतना ही, अब फिर हम मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।